तो नमस्कार कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी। आपके लिए आज हम प्रश्नावली लेकर आए हैं 1.2, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया आपको हम पहले भी परमेय अपरिमेय संख्याएं कक्षा 9वीं की क्लास जो डाली हुई है उसमें भी पढ़ाया है और इसमें भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं वो कैसी हो जाती है? परमेय संख्याएं हैं। लेकिन p बटे क्यू के रूप में व्यक्त जरूर करेंगे, लेकिन q जो q बराबर हमारा क्या, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए? q बराबर हमारा 0, मतलब p बटे क्यू में अगर हम लिखेंगे इस रूप में तो जैसे ऊपर की संख्या 2 है और नीचे अगर हम 0 लिख देंगे q बराबर, तो क्या बचा? क्या ये परमेय संख्या हो जाएगी? नहीं होगी। तो p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन q बराबर जब 0 नहीं होगा तो वैसी संख्या कैसी होंगी? परमेय संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं और जिनका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता, तो कैसी हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। जैसे इनका देखिए, इससे बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा? √4 का। कैसा लिखते हैं इसको? ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। कैसा? ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं। 2 से ये रूट कट जाता है, क्या निकल के आता है? 2 निकल के आता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हमने ठीक ठीक निकाल लिया, लेकिन √5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका कैसे निकालेंगे? यही उन्होंने बताया है कि ये कैसी सिद्ध करना है हमारे लिए। ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। देखिए हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है हल। फिर हम इसमें, जब उन्होंने बोला है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, तो हम पहले इसको इसका अपोजिट मानेंगे। इन्होंने कहा है अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान के चलेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या माना? √5 है जो, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। हमने लिख लिया माना √5 एक परिमेय संख्या है। उन्होंने अपरिमेय बोला है सिद्ध करने को, हमने परिमेय माना है। ठीक है, तभी ये हम सिद्ध कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्या माना है तो √5 लिखा हुआ है। √5 के बराबर में क्या करेंगे? परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर में p बटे क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। p और q क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है, लेकिन क्या, लेकिन q बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए √5 बराबर p बटे q, इसमें क्या कर सकते हैं? हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो इसमें वर्ग करेंगे, तो इसमें वर्ग करेंगे और इस पे वर्ग करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमने वर्ग किया तो देखो 2 से ये रूट कट जाएगा तो 5 निकल के आएगा और इसमें क्या हो जाएगा? p² बटे q²। अब देखो यहाँ पे यदि इसका गुणा गुणा हो जाता है, इसका त्रिशा गुणा, तो इसमें एक 5 का q से गुणा हो जाएगा, तो 5q² बराबर p²। अब यहाँ पे p बराबर हम कुछ मान रख लेते हैं, जैसे p बराबर 5 के रखने पर। ठीक है, हम यहाँ पे यही रखेंगे मान, p बराबर 5q के। ठीक है, तो p की जगह पे हमें 5 के रखना है, तो 5 ये लिखा हुआ था q² बराबर p की जगह 5 के रखा, 5 के इसको स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 5q ये पहले से ही था 5q², और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका देखो स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 5 25 हो जाएगा और k पे स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको इस तरफ ले जाके भी काट सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 25, तो q बराबर q² बराबर कितना आया? ये कितना बचा? 5 और k² ये। ठीक है, यहाँ से अगर ये q पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, q बराबर ऐसा रूट चढ़ाएंगे 5 k²। अब इस पे रूट चढ़ेगा तो q बराबर क्या आ जाएगा? √5 का तो हटेगा नहीं, 5 पे रूट चढ़ा रहेगा। अब इसका k पे चढ़ा हुआ है जो रूट, ये रूट इसके ऊपर का हट जाएगा तो k बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रूट ये 5 आ गए हमारे। देखिए हमने यहाँ पे परिमेय संख्या मान के चले थे और अपरिमेय संख्या रूट के अंदर आ रही है, तो रूट के अंदर जो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो कैसी हो जाएगी? ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे √2 लिखा है तो भी ऐसा ही करेंगे, √3 लिखा हुआ है तो भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जो हमारी अपरिमेय संख्या है, आपको जिसका वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है, और इसको सिद्ध करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। √5 इसका निकाल दिया है। अगला सवाल हम हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसी अपरिमेय संख्या है। जैसा उसमें √5 पूछा था पहले क्वेश्चन में, ऐसा ही इसमें पूछ लिया 3 + 2 √5। जिस संख्या में √5 √2 √3 ये आपको सबसे पहले पता है, जिस संख्या का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता वो कैसी संख्या अपरिमेय संख्या है। इसमें √5 का वर्गमूल ठीक ठीक नहीं निकल सकता तो ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ये तो क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पे हमको सिद्ध करके दिखाना है, तो सिद्ध हम कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे हम लिखते हैं माना, क्या मानते हैं, अपरिमेय संख्या पूछ रहे हैं तो उसका अपोजिट बताते हैं, अपोजिट का मतलब उल्टा, तो अपरिमेय का क्या मानेंगे हम, माना 3 + 2 √5 एक कैसी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मानते हैं हम। अब यहाँ पे परिमेय संख्या है, इसका माना है, तो परिमेय संख्या मानेंगे तो 3 + 2 √5 बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई भी p/q लिख सकते हैं और a/b भी लिख सकते हैं, a/b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो चाहो p/q यहाँ पे। लेकिन ये जरूर लिखना पड़ता है कि a लिखा हुआ है a/b, तो a और b पूर्णांक है, लेकिन क्या है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा q बराबर 0 नहीं था पहले में, ऐसे ही इसमें। लेकिन इसमें देखो एरो वाला, ये वाला चिन्ह जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ यदि कोई सवाल लिखा जा रहा है LHS बराबर RHS दोनों तरफ चल रहा है तो ये एरो वाला जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का आ जाएगा। 2 + √5 बराबर a/b, ये पहले से था, ये प्लस का था, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, 2 √5 बराबर, ये देखो a इसका गुना इसमें होगा तो -3 भी हो जाएगा, और पूरे के बटे में b लिखते हैं। ठीक है, ये पूरे के बटे में b लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अब जो 2 × में इसके में है, इसको गुणा में है, जो इस तरफ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो √5 बराबर a - 3b बटे, ये 2 आया यहाँ पे 2b हो गया। ठीक है, इस तरफ गुणा में था, इस तरफ आके बटे में पहुंच गया। अब यहाँ पे आपको अच्छे से पता है कि √5 कैसा है, √5 आपकी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे अतः ना लगाएंगे। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे लगा देंगे, अतः इसलिए ये 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब जाके ये 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो चुका है इसका। अगला जो सवाल दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए